ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रसंग बड़ा सुंदर है। कबीर किस माला से निज नाम का जाप करते थे? कबीर किस माला से निज नाम का जाप करते थे? तो ये प्रसंग बताने के पहले गुरु वंदना करना आवश्यक है, जिससे हम अच्छा आप लोगों को बता सकें। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, कि मंत्र मूलम गुरुरेवाक्यम, कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबीर किस माला से निज नाम का जाप करते थे? इसमें इस प्रसंग में दो चीजें हम बताएंगे कि कबीर की माला कौन थी। आजकल की माला जो गुरियों के लिए 108 की, रुद्राक्ष की, क्या इस माला से कबीर जाप करते थे? तो कहते हैं नहीं, इस माला से नहीं करते थे। किस नाम का जाप करते थे? बीजक में किस नाम के बारे में बताया? कबीर वाणी में निज नाम, निज नाम, बार बार निज नाम आया। तो साधकों का कहना है कि महाराज जी निज नाम है क्या? बड़े भ्रमित हैं, कबीर पंथी नहीं बता पा रहे, भ्रम में पड़े हैं। ये निज नाम है क्या? जिस नाम को बड़े बड़े मनीषियों, संतों, वैरागियों, अनुरागियों, सिद्धों ने जपा है, देवताओं ने जपा है, इसी निज नाम को। ये क्या है निज नाम? जिस निज नाम का जाप करके प्राणी मोक्ष प्राप्त करता है, ये निज नाम क्या है? और वो कबीर की माला कौन सी है जिस माला को उन्होंने धारण किया? इस माला में निज नाम, माला को लेकर के निज नाम का जाप किया और परम पद को प्राप्त किया। तो कौन सी माला है और कबीर का निज नाम क्या है? आज इस पर चर्चा करेंगे, बहुत सटीक बताएंगे, संक्षेप में बताएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, संत कबीर भक्तिकालीन कवि थे, महान संत थे। परम तत्व को जागृत कर लिया था अपने अंतःकरण में, राम को जागृत कर लिया था और जागृत करके मोक्ष को प्राप्त किया था। जन्म मृत्यु से रहित हो गए वो। शरीर ये उनका छूटा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसे साधकों को दोबारा शरीर नहीं मिलता, दिव्य रूप में रहते हैं संसार में। दिव्य शरीर होता है उनका। और दिव्य शरीर जिसका होता है उसको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। इच्छा करे तो तत्काल पूर्ति हो जाती है। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। कबीर को भी दिव्य स्वरूप प्रदान हुआ था, तुलसी के तरीके कबीर को भी हुआ, श्री राम श्री कृष्ण को हुआ, शंकर स्वरूप जितने सदगुरु हैं सबको दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। हमारे गुरु महाराज जी, गंगे परमहंस, अंशुया आश्रम परमहंस परमानंद महाराज जी, उनको भी दिव्य शरीर प्राप्त हुआ था। तो जितने भी इस शिव स्थिति वाले हैं, शिवत्व को प्राप्त कर लिया है, शिव की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, शिव की स्थिति पर चले हैं। शिव की स्थिति क्या है? जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सूरत ही डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। दिन रात अचपा जप यही होता है। जपे ना अपने आप जपे, जपे न जपावे अपने से आवे। ये अचपा जाप है। जीभ नहीं चलती, ओंठ नहीं हिलते और जाप चलता रहता है। जागने की अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में और स्वप्न की अवस्था में, हर समय वो निज नाम निकलता रहता है। तो कबीर ने किस माला का? कबीर ने तो माला का विरोध किया। कबीर ने कहा है अपनी वाणी में, क्या कहा है? संसार के लोगों को चेताया है। क्या कहा है? इस माला को न जपो जिस माला को संसार के लोग बताते हैं। मैं बता रहा हूं, उस माला के माध्यम से निज नाम को जपो तो आपका कल्याण होगा। कहते हैं बड़ी सरल भाषा में, लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन मनन नहीं करते। और मनन न करने के कारण मन का प्रसार इतना बड़ा है कि चित्रवृत्ति दर दर भटकने लगती है। मनन करने लगोगे किसी चीज को, पढ़ने सुनने के बाद उसके बारे में सोचोगे गहराई से, तो सार भाव निकलेगा। लोग नहीं सुनते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने सुना भी है पद कि माला फेरते जुगे गया,
कि गया न मन का फेर, और करता मन का डाल दे, और मन का फेर, कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और करता मन का डाल दे, मन का फेर। कबीर कहते हैं माला फेरत जुग गया, और गया न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे, मन का फेर। लोग माला तो फेरते रहते हैं, रुद्राक्ष की माला लिए हैं, कोई तुलसी की माला लिए हैं, वैजंती माला लिए हैं, राम 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 जो भी नाम जो स्मरण कर रहा है भगवान का, नाम रूप से अनिर्वचनीय है, लेकिन सदगुरुओं ने जो भी नाम दिया उस नाम को जप रहे हैं। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे, मन का फेर। युगों बीत गए, बहुत समय बीत गया, लगे हुए हैं नाम जप करने में। युग माने समय, नित्य युग धर्म हुए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। हर समय चारों युग होते रहते हैं। जब सतोगुणी विचार आए तो सतयुग मान लीजिए, जब सतोगुणी रजोगुणी आए तो त्रेता मान लीजिए, जब रजोगुणी अधिक और तमोगुणी कम तो द्वापर मान लीजिए, और जब सतोगुणी रजोगुणी बिल्कुल ना हो, तमोगुणी ही हो तो अधिक हो, तो उसको कलयुग मान लेना चाहिए है। सतोगुणी कम रजोगुणी अधिक हो तो द्वापर मान लेना चाहिए। तो हर समय नित्य युग धर्म हुए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। ये राम माया के कारण होते हैं, 24 घंटे चारों युग होते रहते हैं। तो कहते हैं माला फेरत युग गया, समय बीत गया, गया न मन का फेर, अब कर का मन का डाल दे। बहुत समय बीत गया लेकिन मन का फेर नहीं गया। मन की जो चित्त वृत्ति है आपकी साधक की, वो दर दर भटक रही, मन काबू में नहीं आ रहा। तो कहते कर का डाल दो, हाथ वाला जो रुद्राक्ष का लिए हो, जप रहे हो, उस माला राम 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 जप रहे हो, छोड़ दो, और मन से जप रहे हो, कर का मन का डाल दो, मन वाला भी छोड़ दो। और कहते हैं मन का फिर तिबारा कहते हैं मन का अलंकार, अलंकार से युक्त है ये वाणी कबीर की। तो मन का फिर, ये मन का कौन सा माला है? ये श्वास प्रश्वास का माला है। इस श्वास प्रश्वास के माला को ही मन का कहा है। जो अगली बार ये 2 बार जो मन का कहा है, ये श्वास प्रश्वास की माला, इसको अचपा जाप कहते हैं। अचपा जाप रूपी माला शुरू कर दो, इसको जपा ना जाए, अपने आप जपे। कैसा माला है? जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सूरत डोर लागी रहे, ताल टूट न जाए। नाम जप में सूरत मन की जो दृष्टि है वो 24 घंटे लगी रहे। जागो तो नाम जप, सो तो नाम जप, अर्ध निद्रा में हो तो नाम जप, फिर जगो तो नाम जप, स्मरण बना रहे। ये नाम जप कौन है? निज नाम। ये निज नाम क्या है? उसी प्रणव को, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में प्रणव कहा, ओम या राम, उसी को कबीर ने निज नाम कहा। कबीर पंथी बड़े भ्रम में रहते हैं, कहते हैं निज नाम कोई और है। इसी राम शब्द को, इसी प्रणव को निज नाम कहा है। संस्कृत में ओम और हिंदी में राम। कबीर ने हिंदी में उस निज नाम का चिंतन किया था, उसका नाम राम है। अब इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं कि वो श्री राम जी, दशरथ पुत्र बलराम, बहुत राम हुए हैं, परशुराम, बलों के धाम थे एक राम, उनका नाम बलराम। एक फरसा लिए थे, परस माने फरसा, उनका भी नाम राम था, लेकिन फरसा लिए थे तो परशुराम नाम हो गया। और एक श्री राम दशरथ के पुत्र रावण को मारा, बोले इनका तो ये तो नहीं हो सकते, ज्ञान नहीं। इसलिए देखिए, राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। अकथना में नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव अनुपा। वो परमात्मा तो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है, उसका ना कोई रूप है और ना कोई नाम है। क्यों? वो कबीर का राम कौन है? सबका राम कौन है? बिन पचले सुने बिन काना, कर बिन काज करे बिदनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, अस सब भांत लौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बढ़नी।
जाय न जानत वेद बूत जाय धरय मुनि धान सो दशरथ सुत भगत हित कौशल पद भगवान। वाणी से निर्वचनीय, इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, इसको वेद भी नहीं जान पाए वो राम। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, ताई से बुद्ध संत जन कबीर कहते कहत तासो राम। रमनते योगिना अस्मिन सा राम। उसी निज नाम को योगी लोग राम नाम से संबोधित किया है, दिन रात चिंतन करते रहते हैं। ये कबीर का निज नाम है राम। ये निज नाम राम को ही निज नाम कहते हैं। तो श्वास प्रश्वास का जब अचपा जाप करेंगे, श्वास को देखेंगे, श्वास को देखें अच्छे से, कब श्वास आई और कब गई। तो उसमें रा, श्वास आई तो रा, मूलाधार तक वापस आई तो मा, रा धन मा बराबर राम। ये हमने कम से कम 100, 200, 400 सत्संगों में, करीब 500 सत्संगों में बराबर बताया है। सबसे पहले राम के ही बारे में बताया था, पहला सत्संग राम के ही बारे में था, पहले ही बता दिया। लेकिन लोग सत्संग नहीं सुनते हैं तो बार बार भ्रमित हो रहे हैं, बोध नहीं हो रहा। अच्छा क्यों? जान भी गए कि जानते भी हैं कि रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुका है। कबीरदास जी ने कहा है रा और माँ के बीच में, सांस आई तो रा, गई तो माँ, इनके बीच में कबीरा रहा लुका। कबीरा क्या है? कबीर का जो मन है वो लुका गया, छिप गया, इसी में विलुप्त हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। तो क्यों जानते हुए भी क्यों भी जागृति नहीं हो रही? जागृति जागृति चिल्लाते, इसलिए क्योंकि उनका जो मन है द्वैत में है। उनके अंदर मनोमय कोष में जो उनके गुरुओं ने बताया सही बात नहीं बताई, इसलिए वो पपीए के तरीके प्यासे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कैसे हो। और फिर भी उन गुरुओं की वाणियों को और गुरुओं के विचारों को भरे हुए हैं, संतुष्ट नहीं उनसे, फिर भी भरे हुए हैं कि हमारे गुरु जी हैं। अरे दत्तात्रेय बन जाओ। दत्तात्रेय थे अनसुईया जी के पुत्र, 3 पुत्र थे, चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय और दुर्वासा। तो जो दत्तात्रेय थे, इनका नाम दत्तात्रेय क्यों पड़ा? क्योंकि इनके अंदर ब्रह्मा की जागृति, विष्णु की जागृति और महेश की जागृति, परमात्मा की तीनों प्रकार की जागृतियां थी। पुराणकारों ने 3 सिर बता दिए कि दत्तात्रेय भगवान के 3 सिर थे, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का, एक महेश का। सिर नहीं थे, सिर एक ही था, लेकिन तीनों प्रकार की जागृतियां थी, स्थिति वाले थे। फिर भी इनके अंदर द्वैत आ गया था, भ्रम था कि परमात्मा कौन है, क्या है। तो 23 गुरु किए, एक गुरु किया नहीं बोध हुआ, छोड़ दिया, दूसरा किया नहीं बोध हुआ, छोड़ दिया, तीसरा किया, इस तरीके से 23 गुरु किए, अच्छे अच्छे विद्वानों को बोध नहीं हुआ, क्योंकि इनके अंदर द्वैत भरा था। भरता गया श्रुत पुराने बहु कहो बुझाई, छूटे ना अधिक अधिक अर्जाई। भगवान कहने लगे तुम करते रहो गुरु, सत्य गुरु नहीं करोगे, आत्मबोध नहीं रहेगा, राम का चिंतन नहीं करोगे, प्रणव का जाप नहीं करोगे, बोध नहीं होगा। करते गए, बोध नहीं हुआ। अंत में जब बैठ गए एकांत में, जंगल से बस्ती से संबंधित सुनसान स्थान था, बैठ गए, वहीं बगल में एक मकान था, और राम का चिंतन करने लगे कि प्रभु अब तो हम परास्त हो गए, आत्मबोध नहीं हो रहा। तो उसी घर जहाँ बैठे थे उसी जगह एक झोपड़ी थी, उसमें एक माई थी, वो धान कूट रही थी। माई थी, धान कूट रही थी, नई नवेली थी, शायद शादी होके आई थी या कुछ दिन हो गए हों। तो धान कूट रही थी तो चूड़ियाँ खन खन की आवाज आ रही थी। दत्तात्रेय ने देखा, सुना, इसके बाद देखा कौन है, निगाह पड़ गई, कूट रही, धान कूटने में मग्न थी। राम राम की लूट है, लूटा चाहो तो लूट, और अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। ये गा रही हैं और धान कूट रही, गा रही है, धान कूट रही हैं। तो धान कूटने में चूड़ियां उनकी टूटती जा रही, लेकिन वो उनको ध्यान नहीं है, टूटती जा रही, गिरती जा रही। सारी जितनी चूड़ियां पहने थी, एक चूड़ी छोड़ करके सारी चूड़ियां टूट गई। दोनों हाथों में एक एक चूड़ी बची, सिर्फ एक। देखा तो प्रसन्न हो गई, बोले राम। दत्तात्रेय ने देखा, उनको ज्ञान हो गया, कह रहे परमात्मा 2 नहीं, परमात्मा एक है। जैसे एक हाथ में एक चूड़ी बची है, इसी तरीके से परमात्मा 2 नहीं, द्वैत नहीं, अद्वैतवादी परमात्मा एक ही सत्ता है, उसी की सारी सत्ताएं, इसको प्रकृति कहते हैं,
जो उससे संबंधित सत्ताएं थी, जितनी चूड़ियां टूट गई सब योग माया की थी, प्रकृति की सत्ता थी, वो नष्ट हो गई। लेकिन जो भगवान की सत्ता थी वो चूड़ी एक है, परमात्मा एक है, आत्मा एक है, सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। उसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं। भगवान की प्रेममयी वृत्ति, आद्या शक्ति योग माया है, और योग माया भगवान की दासी है, और योग माया की दासी है प्रकृति है। योग माया उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश आदि सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम बलवान, वो राम की बलवान है। योग माया, सीता जी को योग माया कहते हैं। सृष्टि का उत्पन्न करना, पालन करना और विनाश करना और क्लेशों को नष्ट करना योग माया का काम है। ये प्रेममयी वृत्ति है। बिना प्रेममयी वृत्ति के को जागृत किए हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। तो उनको ज्ञान हो गया कि परमात्मा तो एक है। इसी तरीके से कबीर कहते हैं कि जो निज नाम है वो प्रणव है और उसी का जाप करना चाहिए। कबीर ने जीवन पर्यंत राम नाम का ही जप किया और श्वास प्रश्वास की अचपा जाप किया। माला फेरा वही श्वास प्रश्वास का जो अचपा जाप है, जपे न जपावे आपे से आवे। और ये निज नाम, जो राम नाम चिंतन किया, इस राम नाम का चिंतन करने से अनुभव रूपी राम अंतःकरण में प्रकट होता है, जिसका वर्णन वाणी से कबीर कहते हैं नहीं किया जा सकता। जिसके अंदर प्रकट होता है वही उसका एहसास कर पाता है, सच्चित आनंदमय हो जाता है। वो अमृत उसको मिलता है, सबको वो दे भी नहीं सकता। उसको कबीर ने शब्द से कहा, शब्द शब्द सब कोई कहे वो है शब्द विदे, और जिह्वा पर आवत नहीं निरख परख कर ले। उसको अनुभव कहते हैं। उस राम की जागृति अनुभव को ही राम की जागृति कहते हैं। उपद्रष्टा चान्मंता भरता भुक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्ते देयस्मिन् पुरुषा। गीता में भगवान कृष्ण ने अनुभव बताया, कबीर ने उसको शब्द बताया। गीता में अनुमंता बताया और कबीर ने शब्द बताया, तुलसी ने अनुभव बताया। तो ये कबीर की माला थी और कबीर का निज नाम राम था, प्रणव था, जिसका उन्होंने चिंतन किया। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब भ्रम में ना रहे कबीर पंथी और कबीर के आचरणों का अनुकरण करें। कबीर ने अचपा जाप किया, मन सहित इंद्रियों का संयम करो, सारे जितने पहले के गुरु किए उनके विचारों को भूल जाओ, सत्य के मार्ग पर चलो, गुरुओं को छोड़ दो। जब दत्तात्रेय ने 23 छोड़े तो तुमको एक छोड़ने में दिक्कत है, माया की गांठ में फंसे हुए हो। उनके विचारों को हटा दो मन से, तो गुरु को छोड़ दिया। और क्या गुरु को बांधे थोड़ो रस्सी में। किसी का गुरु जिंदा है, किसी का गुरु ब्रह्मलीन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जो सत्य की बात बताए उसके रास्ते पे चलो, वही ज्ञान ही गुरु है। सत्य ज्ञान ही गुरु है, उसको पकड़ो, असत्य को छोड़ दो, जकड़े न रहो। श्रुत पुराण बहु कहे बुझाई, छुटे न अधिक अधिक और जाए। तो स्वामी जी ने कहा है, श्रुतियों पुराणों के चक्कर में पड़े हुए उलझते चले जाओगे। आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा तो भवमूल भेद ब्रह्मनाश। जब आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान होता है कबीर के राम नाम के चिंतन से, तुलसी के राम नाम के चिंतन से, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तभी आपके अंदर जो द्वैत है खत्म होगा, अद्वैत का दर्शन हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ राम राम